सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। तो प्रभु मन साई लयलीन मनो चलत वाज छब पाव रामा चलत वाज पब पाव भूषित ओडगन तड़ित गनो जनवर वरन न चाऊ सियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीड किए चलता हुआ वो घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। तो जेहि वर बाजे राम असवारा तेहि शारद उन वरन पारा शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। तो हरे हे तसा हे राम जब जो हे रमा समेत रमापति मोहे निरख राम छवे विधि हरताने आठ नयन जान बचिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी का सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। तसोर से न पाओरा बाहो ताऊ छाओ वेदिते देवड़ लोचन लाओ राम चेतव सोरे सो जाना गौतम श्रापो परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है। क्यों? वो ब्रह्मा जी से जोड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। तो देव सकल सोरपति से आई आज पुरंदर सम को नाई मुदित देव गण राम ही देखी नृप समाज दो हर सुविशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। तो अते हर जो राज समाज दो दिस द्वंदो वाजय गनी वर सहे सुमन सुर हरस कहे जय जयते जय रघुकुल मणि एहि भात जाने बरात आवत वाजने बहु वाज हीरा नी सुहासन बोले पर जिन हे तु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी
सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर परसने के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। तो सजे आरती अनेक विधि मंगल संग समार, चली मुदित परचन करन गज गामिनी गज नारी, सियावति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। तो वेदो वादनी सब सब मृगलोचन, सबने जतन छवेरते मधुमोचने, पहिरे वरन वरन वरजीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचिनी हरिण की सी आंखों वाली हैं, और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंगवनाए, करहि गान कल कंठे लजाए, कंकन केंकेन नूपुर बाजै, चाल बिलोक काम गज लाजै। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल की सी लजाई हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंकन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। तो बाजै वाजने विविध प्रकारा, नव अरुणगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतिया सोचे सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, तो कपट नारे वर बनाई, मिली सकल रविवास आई, करहि गान कल मंगलवानी, हरस विवस सब काहुन जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनु और वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश से थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। तो को जान के आनंद बस सब ब्रह्मवर परिजन, जली कल गान मधुर निशान, वर साई सुमन सुर शोभावली, आनंद कंद बेलो के दूलहु सकल ही हर्षित भयम, भोजयाम्बकाम्बे सोअंग पुल कावल जई। कौन किसे जाने पहचाने। आनंद के बस हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का दर्शन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगारे बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई।
तो जो सुख भासी अमात मन देख राम वर वेश, सोनक सकाय कहे कलप व्रत सहज शारदा से सुसियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी भी कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष नागों कल्पों में भी नहीं कह सकते। तो नयन नीरु हटे मांगल जानी, पर चिन करई मोदित मन रानी। वेद वेता आरो कोल आचारू, कीन भली वेदे सब व्यवहारू। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। तो पांच सवाद धोने मांगल गाना, पट पावड़े पर विधि नाना। करे आरती रघुते नदीना, राम गमनु मंडप तब कीना। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नजारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदित ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावने पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया, तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। तो दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोकी लोकपति लाजे। समाया समाया सोरावर सहि भूला, शांति पठहि महेश्वरानुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। तो नव आगर नगर कोलाहल होई, आपन पर कछु सुनहि न कोई। एहि विधि राम मंडप आए, अर्घ दे आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। तो बैठा रे आसन आरती करे, निरखे भरोसो को पावही मने। वसन भूषण भूरे वारही, नार मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर वे प्रवेश बनाए, कौतुक देखही अब लोक रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं।
तो नाव वारी भाट नट रामन जावर पाए, रामा रामन जावर पाए। मुदिता शीस नाय सिरे हर्ष हृदय समाय, सियावति रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। नाई वारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं, उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। तो मिले जन को दशरथ अति प्रीति, कर वैद कलौ के कसब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोजे खोजे कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर ले जा रहे हैं। लही न कथा हो हारी अमानी, न समोए उपमा और आनी। सामर देगे देवानुरागे, सुमन बरसे जसु गावन लागे। जहां कहीं भी उपमा नहीं मिली, तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। समुदियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगो विरांच उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहुत ते। सकल वाते समसाजो समाजो, सम समधी देखे हम आजो। वे कहने लगे कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है, तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज सामान और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। तो देवगिरा सोने सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दूं दिशि माची। देत पावड़े अरगो सुआए, सादर जन को मंडप लाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। तो मंडप बेलो के विचित्र रचना, रुचिरता मूल मन हरे निज, पान जनक सुजान सब कहूँ आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सारे सब श्रेष्ठ पूजे, विनय करे आशीष लही को, से कहीं पूजत परम प्रीत के रीत तौन परे कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना सुंदरता से मुनियों के मन ही हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। तो वामदेवादिक ऋषय पूजे मुदित महीश, रामा पूजे मुदित महीश। दिव्य
दिए आसन सबय सबदन लई असीस सियावत रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। राजा ने वामदेव और ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए। तो बहुर की ने कौशलपति पूजा जान ईस समभाव न दूजा कीन जोर कर विनय बड़ाई कह दे भाग्य विवाह होताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। तपूजे भूपति सकल वराती समधि समुसादर सब भांति आसन उचित दिए सब काहू कहूँ का मुख एक उछाऊ। तो राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित स्थान दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। तो सकल बरात जनक सन्मानी दान मान विनती वरवानी वेदे हरे हरुदय पद दिन राऊ जे जाने रघुवीर प्रभाऊ। तो राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बाराती का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिग्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। तो कपट वे प्रवर वे सवनाए कौतुक देखें अति छुपाए पूजे जनक देव सब जाने दिए सुहावन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। तो पहचाने को के जान सब अपान सुध भोरी भई आनंद कंद बेलो के दुलहु भयद से आनंदमयी सोर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिए अवलोक शील स्वभाव प्रभु को बुद्धि मन प्रमुदित भई। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक शासन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुधा शरद अजय रवियारी। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।